हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का एक पेपर सेट 346 GE इसका जो है कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। आप इसे अच्छे से देखें और तैयार करें। ये है 2022 का सेट GE। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले देखते हैं। एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसके लिए आप सूत्र प्रयोग करेंगे 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। एक उत्तल है, उत्तल के लिए धनात्मक और अवतल के लिए ऋणात्मक। तो ये मिलकर के आ जाएगा F इक्वल्स टू प्लस 2F, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी। तो E बराबर EV नॉट होता है बराबर H न्यू, तो इस तरह से मिल जाएगा H/E, H/E मिल जाएगा। PN संधि डायोड में कौन सा अग्रअभिनत है, इस फिगर में देख करके बताना है। तो इसके लिए क्या होता है कि P जो है हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और N जो है नेगेटिव पोटेंशियल यानी लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो इन सभी फिगर में अगर हम देखें तो यह 0 पर है और यह माइनस, और इसमें देखिए ये +2 पर है और ये माइनस पर है। इसमें यह माइनस यानी -10 है और ये प्लस। इसी तरह से थर्ड में देखिए तो ये माइनस पर है और ये हायर पर है। तो जो फर्स्ट फिगर है, इस फर्स्ट फिगर में P जो है 0 पर है और N -10 वोल्ट पर है, यानी P उच्च विभव पर है और N निम्न विभव पर, अतः अग्रअभिनति में होगा फर्स्ट वाला। इसी तरह से घ, अंग और च का भी निकालेंगे तो ये फर्स्ट इसका और ये फोर्थ आएगा। इसका भी सलूशन देख लीजिए। घ वाला जो है यह है वायु में F न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो अगर दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है अगर वो K कर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो उस स्थिति में जो फोर्स होगा वह फोर्स कितना होगा। तो पहले माध्यम में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², माध्यम में हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो अगर F डैश बटा F करें तो ये मिल जाएगा 1/K, यानी F डैश बराबर F/K। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी तरह से E पार्ट में है, यानी अंग पार्ट में है कि एक तार जिसकी लंबाई L है उसको मोड़ करके एक सर्कुलर कॉइल बनाई गई है। इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो 2πr जो है L के बराबर है, तो R बराबर हो जाएगा L/2π। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0I/2R। R के जगह पे पुट करेंगे L/2π, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई ऊपर चला जाएगा, μ0πI/L। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इफ λ1, λ2, λ3 रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव, देन ये ऑर्डर बताना है। तो सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक जो है इसमें ये ऑप्शन देखेंगे λ3 इज ग्रेटर देन λ1 इज ग्रेटर देन λ2। इसी तरह से दूसरे का क, ख, ग, घ, अंग और च, इसमें भी तो ये पेपर पूरा सॉल्व करके ये रखा गया है। यहाँ पर देखें आप। तो जो कॉपी में लिखने का तरीका है अब ये होगा प्रश्नोत्तर संख्या 1, पहले का क का सेकेंड 2F, ख का थर्ड H/E, ग का फर्स्ट, ये फिगर बना सकते हैं, अदरवाइज इसमें लिख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट। घ का फोर्थ है F/K, अंग का फर्स्ट है μ0π/L और च का चौथा है λ3 इज ग्रेटर देन λ1 इज ग्रेटर देन λ2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि जर्मेनियम को P टाइप का कैसे बनाएंगे। तो अगर इसमें त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिला दें तो ये बन जाएगा। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। तो इससे
2 छोटे नाविकों में टूटता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर ये 3 न्यूट्रॉन जो है 3 नाविकों को विखंडित करते हैं और 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो यह प्रक्रिया 3 के गुणज में होती है और एक श्रृंखला बन जाती है जो कि अनियंत्रित श्रृंखला होती है। पराबैंगनी किरणों के उपयोग, तो उपयोग में है ये नकली दस्तावेजों, नकली नोटों, फोरेंसिक जांचों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा जल में बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि धारा का जो शिखर मान है वह ये RMS वैल्यू जो है √2 है, तो शिखर मान क्या होगा? तो I0 इक्वल्स टू IRMS इंटू √2 होता है। तो IRMS के जगह पे √2 इंटू √2, तो ये 2 एम्पियर हो गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो इसको आप लिख देंगे। बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली वैद्युत धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा या बताएगी। अगला क्वेश्चन है कि 1 फैराड धारिता के लिए कितने रेडियस का चालक होना चाहिए? तो इसके लिए होता है C बराबर 4πε0 A, तो इससे A बराबर 1/4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें परमाणु के बोर मॉडल के आधार पे हमें ये निकालना है कि जो कक्षा की परिधि है यह लैम्डा यानी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के गुणन के यानी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ख में है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख, तो ये इसका नामांकित किरण आरेख इस प्रकार बना देंगे। ग में दिया गया है कि एक फोटॉन की जो गतिज ऊर्जा है इसकी आवृत्ति 2 गुना बढ़ा देने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे इनकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो E के बराबर hν माइनस W होता है, तो E के डैश 2hν माइनस W, क्योंकि W तो वही रहेगा। अब इन दोनों का अगर अंतर निकाल दें तो जो अंतर है वह hν के बराबर है, अर्थात जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन में L1, L2, L3 ये अनुपात दिया गया है, A1, A2, A3 का ये अनुपात दिया गया है। इसकी हेल्प से बताना है कि इनके प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। तो A1 बराबर m1/L1 × d, क्योंकि जो मास है आयतन गुणे घनत्व होगा, सभी एक ही तार के बने हुए हैं, तो जो घनत्व होगा वह बराबर होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा A1 बराबर m1/L1 × d, इसी तरह से A2 और A3। फिर दिया गया कि जो मास का अनुपात है इनके 135 है और लंबाई का अनुपात 531 है। तो अगर हम m1/L1 निकालें तो 1/5, m2/L2 तो 3/3 और m3L3 तो 5/1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, ये 3 से 3 तो यहाँ पर कट गया, तो 1/5 अनुपात 1 अनुपात 5। अभी इस 5 को नीचे से हटाएंगे तो यानी तीनों के नीचे एलसीएम लेकर के 5 लाना होगा, तो ये बन जाएगा 1, ये 5 और ये 25। तो A1, A2, A3 का जो अनुपात है 1:5:25 है। अब R इक्वल्स टू होता है ρL/A, तो इससे R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 ये बनेगा L1/A1 अनुपाते L2/A2 अनुपाते L3/A3। अब L1 5 है, A1 1 है, तो इस तरह से ये मिल जाएगा। ये L2/A2, तो L2 का ये अनुपात 3 है और A2 का यहाँ पर ये 5 है, तो 3/5 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर L3 और A3 का, तो L3 1 है और A3 जो है ये 25 है, तो ये इनका अनुपात निकालेंगे यानी इसको बराबर करेंगे। तो नीचे 25 कर लीजिए एलसीएम लेकर के, तो 25 करेंगे तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा। ये 5 × 5 = 25, 5 से ऊपर 5 यही 15 और ये 1, यानी नीचे का हो गया 25 बराबर। तो अब ये इसको हम लिख सकते हैं 125 अनुपाते 15 अनुपाते 1। तो जो इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा
यह 125:15:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय संलयन की परिभाषा पूछी गई है और नाभिकीय विखंडन की परिभाषा पूछी गई है, तो इसे हम इसमें लिख देंगे। और साथ में पूछा गया है कि सूर्य से, ये नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है यह प्रकृति में नाभिकीय संलयन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ख पार्ट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये फिगर दिया गया है जिसमें 3 डायोड जुड़े हुए हैं। यह सप्लाई है 20 वोल्ट की। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये फर्स्ट वाला है I1 धारा जिसमें जा रही है यह रिवर्स बायस में है, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ा, तो ये रिवर्स बायस में है और ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है। तो I1 बराबर हो जाएगा 0। इसमें तीनों में निकालना है धारा कितनी होगी, I1 I2 I3 का मान। तो I1 हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो अब देखिए ये 50 ओम और ये 150 समांतर क्रम में है, तो जब समांतर क्रम में है तो इनका जो तुल्य होगा यह 50 × 150 बटा 50 + 150, यह आ जाएगा 75/2 या लिख सकते हैं 37.5। तो इसको 75/2 ही अभी रहने देते हैं। अब जो है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो इसका आ गया 75/2 और यह 100 ओम जो है इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कुल हो गया 100 + 75/2 तो यानी 275/2। परिपथ में कुल धारा, तो धारा बराबर कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, तो 20/275/2 तो यह आ गया 40/275 यानी 0.145 एम्पियर। अब R डैश के सिरे पर कुल विभवांतर कितना होगा, तो V डैश बराबर I × R डैश। I का मान है 40/275, R डैश का मान है 75/2 तो ये हो गया 60/11 वोल्ट। अब I2 बराबर V/R, तो 60/11/50 तो ये 6/55 यानी 0.109 एम्पियर। इसी तरह से I3, तो I3 के लिए 150 है, तो ये V डैश बटा 150 यानी 60/11/150 तो ये 6/165 हो जाएगा और आ जाएगा 0.036। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा 0.145 एम्पियर, जो कि I जो है I2 और I3 के बराबर होगा। तो इस तरह से मिल गया वैल्यू I1, I2 और I3। 4 का ग, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल है और इसमें दिया गया है कि अगर एक प्रकाश के लिए यानी जो ये विभव है यह विभव लैम्डा, और अगर इसे जो है 3 गुना कर देते हैं तो अगर ये लैम्डा पर ये 3 और 2 लैम्डा पर ये भी मिलता है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि लैम्डा नॉट का मान क्या होगा। तो इस तरह से देखिए EV नॉट बराबर K मैक्स h न्यू माइनस h न्यू नॉट, इसको बदल देंगे तो HC 1/λ माइनस 1/λ नॉट हो जाएगा। तो इससे जो है V नॉट इक्वल्स टू E से डिवाइड हो जाएगा, तो HC/E 1/λ माइनस 1/λ नॉट। अब यहाँ पर प्रथम स्थिति में कि इसका जो V नॉट है यह 3 गुना है, तो 3V बराबर HC/E 1/λ माइनस 1/λ नॉट। और द्वितीय स्थिति में कह रहा है कि ये जब ये इसका 1 गुना यानी V है तो ये 2 लैम्डा पर है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/1 और ये इस तरह से डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा नॉट का मान आ जाएगा 4 लैम्डा। अतः प्रकाश उत्सर्जन के लिए आवश्यक देहली तरंग दैर्ध्य जो है यह 4 लैम्डा के बराबर होगी। 4 का घ, विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए सूत्र, और साथ में आपको यहाँ पर जो ग्राफ है ये ग्राफ प्लाट करना है। तो ये ग्राफ प्लाट करना है विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता विभाजन का। तो इस तरह से हम इसे प्लाट कर देंगे। चार का अंग, विभवमापी के प्रयोग में ये सुग्राहिता पूछी गई कि सुग्राही ये कब कहलाता है, विभव प्रवणता क्या है, और एक किसी के साथ एक न्यूमेरिकल पूछा गया है।
तो विभव प्रवणता K जो है V बटा L के बराबर। तो विभव मापी सुग्राही तब कहलाएगा जब विभव मापी के तार को थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और धारा मापी में विक्षेप जो है वो अधिक आए। विभव प्रवणता K बराबर होता है V बटा L और विभव मापी की सुग्राहिता उसकी विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट दिया गया है। लंबाई 5 मीटर है और V का मान 2 वोल्ट है। तो विभव प्रवणता K बराबर V बटा L, तो 2 बटा 5। तो इस तरह से आ जाएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर जो 5 है, यह है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें जो है माइनस और प्लस चार्ज, दोनों के बीच डिस्टेंस 2L, सेंटर से दूरी R, प्लस Q से R माइनस L और माइनस Q से R प्लस L। तो इस प्रकार से इस चित्र के अनुसार इस बिंदु P पर अगर प्लस के कारण E1 इधर है तो माइनस के कारण E2 इसी की तरफ होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर E1, E2 और E नेट यानी E1 प्लस E2 वेक्टर सम होगा, ये निकाल लेंगे और ये आ जाएगा E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन होगा कि L स्क्वायर इज मच स्मॉलर देन R स्क्वायर, तो इसलिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो जाएगा R पावर 4, यानी इसको 0 ले लेंगे तो R पावर 4 हो जाएगा। और जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी EXL जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R और इसकी दिशा होगी E1 की तरफ, यानी माइनस Q से प्लस Q की ओर होगी। अगले में है यह N/V माइनस 1/U, ये प्रूफ करना है। तो ये फिगर बनाया जाएगा और इस फिगर को बनाने के बाद इसका जो है I और R की वैल्यू ये निकाल करके और इसको डिराइव कर दिया जाएगा। इसका डेरिवेशन ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये आ जाएगा N2 बटा V माइनस N1 अपान U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपान R। अगला क्वेश्चन 5 का ग है, बायो सेवर्ट नियम क्या है? तो बायो सेवर्ट नियम ये हम लिख देंगे ये फिगर बना करके। तो किसी खंड के लिए डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर होता है। अब इसकी हेल्प से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसके लिए हम व्यंजक निकालेंगे। तो ये व्यंजक आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट I अपान 2R। 5 का घ, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है और इसके आधार पर ये फिगर दिया गया है और इसका उपयोग करते हुए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब यह बैलेंस कंडीशन में होगा, बैलेंस संतुलन की स्थिति में होगा, तो P बटा Q बराबर R बटा S होगा। अब ये R और 15 ये समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो इसका जो तुल्य है, यह तुल्य जो है 15 R बटा 15 प्लस R हो जाएगा। तो इस तरह से 6 बटा ये प्रतिरोध बराबर 3 बटा ये, और इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो R का मान आ जाएगा 3.75 ओम। 5 के अंग में फोटोडायोड की क्रियाविधि, तो ये फोटोडायोड के लिए फिगर बना लेंगे और इसकी जो वर्किंग है इस वर्किंग को हम लिख देंगे। इसी का अथवा पार्ट है सौर सेल की कार्यप्रणाली समझाइए और इसकी उपयोगिता लिखिए। तो एक पार्ट ही करना है, आप एक दूसरा तैयार कर सकते हैं अपने से। नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत, मुख्य भागों का वर्णन और इसकी सहायता से प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए, इस पार्ट को खुद करिए। और ये देखिए इसका न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि यूरेनियम पर जब वह बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन की, तो ये जिनान और स्ट्रांसियम और साथ में ये 2 नाइट्रोजन 2 न्यूट्रॉन ये निकलते हैं और कुछ एनर्जी, यहाँ पर पूछा गया कि कितना एनर्जी रिलीज होगी और ये दिया गया है, ये इतनी वैल्यू दी गई है। तो अब हम जो है यहाँ पर मास डिफेक्ट निकालेंगे डेल्टा M। तो डेल्टा M का जो मान होगा यह इधर के नाभिक और इधर के नाभिक के द्रव्यमान के अंतर के बराबर
होगा। तो इधर का हो गया, ये देखिए 235.0439 AMU, और इधर एक न्यूट्रॉन है तो इस न्यूट्रॉन का हो गया 1.00867, इन दोनों को जोड़ लिया। इसके बाद इधर का, तो ये जिनान का, स्ट्रांसियम और ये 2 न्यूट्रॉन का, तो ये निकालेंगे। तो ये निकालने के बाद आ जाएगा 0.22383 AMU, और 1 AMU बराबर 931 MeV। तो इसे गुणा कर देंगे तो 208.38573 MeV। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 208.3857 MeV। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7, ये फिगर दिया गया है और इसमें पूछा गया है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले आप ये सॉल्व करेंगे तो V बराबर 282 साइन 100 पाई टी, ये दिया गया है। कंपेयर करेंगे V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट 282 वोल्ट, ओमेगा 100 पाई, C L और R दिया गया है। तो वोल्टेज का जो वर्ग माध्य मूल VRMS मान है V नॉट अपान रूट 2, तो ये 281 अपान 1.41, ये 200 आ जाएगा। प्रेरकीय प्रतिघात XL ओमेगा L होता है, ओमेगा बराबर यहाँ पर दिया गया है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई इंटू L, L का मान 40/पाई। अब यहाँ पे ये पाई से पाई कट गया, यह आ जाएगा 4000 ओम। धारितीय प्रतिघात XC 1 अपान ओमेगा C के बराबर होगा, और यहाँ पर C का मान दिया गया माइक्रो फैरड में, तो इसको फैरड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। अब ये पाई से पाई कटेगा, 1 0 2 और ये 3 0 इसमें से माइनस हो गया, मैंने कम हो गया, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 13 के आगे 6 0 का हो गया 3 0 बाहर, 13 का रूट अंदर ही रह गया, तो 1000 और √13 ओम। धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर tan phi, तो XL माइनस XC/R, ये वैल्यू रखेंगे तो 3/2 यानी phi बराबर हो गया tan इनवर्स 3/2। अगला पार्ट ये प्रिज्म से संबंधित न्यूमेरिकल है। A 60 डिग्री दिया है, N अपवर्तनांक जो है √2 है, अल्पतम विचलन कोण पूछा, तो N बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 साइन A/2, यहाँ पर मान रखते हैं। तो मान जब रखेंगे तो इससे मिल के आ जाएगा, ये देखिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√2, जो कि होता है साइन 45 के बराबर। तो साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 जो है साइन 45, यानी 60 प्लस डेल्टा m/2 जो है 45। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये डेल्टा m की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। आपतन कोण I बराबर A प्लस डेल्टा m/2, ये भी 45 आ जाएगा। अपवर्तन कोण R बराबर A/2, तो ये 30 डिग्री। निर्गत कोण, तो इसमें जो है अल्पतम विचलन कोण के केस में आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो I जो है E के बराबर होगा, यानी 45 डिग्री। इसका अथवा पार्ट में भी न्यूमेरिकल है और पूछा गया क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। अब इस फिगर में दिया गया, ये फिगर ऐसे दिया गया है और कहा गया कि अपवर्तित किरणें तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हैं और यहाँ पर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये R और R डैश ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण आ रही तो ये परावर्तित है और यह अपवर्तित है। परावर्तित और अपवर्तित जब दोनों 90 डिग्री पर होते हैं तो आपने बूस्टर नियम यानी पोलराइजेशन में बूस्टर नियम, तो ये होता है tan IP। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू और ये का सम जो होता है वह 90 डिग्री होता है, IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से I बराबर R मिल जाएगा, क्योंकि I प्लस R डैश बराबर 90 डिग्री, तो I बराबर R मिल गया। अब बूस्टर के नियम से विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का, तो N2/N1 बराबर tan I बराबर R हो गया और R बराबर 90 माइनस R डैश, तो tan 90 माइनस R डैश बराबर काट R डैश हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम से N2/N1 बराबर 1/sin C, इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू रखेंगे तो
काट आर डैश इक्वल्स टू 1 अपान साइन सी। तो साइन सी साइन आई सी बराबर 1 बटा काट आर डैश ऊपर जाएगा तो टेन आर डैश, तो आई सी बराबर साइन इनवर्स टेन आर डैश, ये वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 में ये आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट के संधारित्र के लिए सूत्र जो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के है, इसका निगमन करना है। तो आसान है, इसको करिए। और अथवा पार्ट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत अपघट्ट के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसी के साथ न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इस न्यूमेरिकल पार्ट में अगर ये मान लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E है, प्रतिरोध R1 और R2 में धारा I1 और I2 जा रही है, तो पहले सेल यानी पहले के लिए धारा I1 E अपान R प्लस R1, दूसरे के लिए E अपान R प्लस R2। अब दोनों प्रतिरोधों में T समय में प्रवाहित ऊष्मा समान है, इसका मतलब कि H1 बराबर H2, तो H बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो I1 स्क्वायर R1 इंटू टी। इसी तरह दूसरे के लिए अब I का मान यहाँ पर पुट करेंगे, और इसके बाद जो दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, T कैंसिल हो जाएगा और E कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल r प्लस R2 अपान स्मॉल r प्लस R1 का होल स्क्वायर बराबर R2 अपान R1। अब इसको ब्रैकेट एक्सपेंड करके और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कुछ वैल्यू कट जाएंगी, कुछ बचेगा। जो बचेगा वो इस प्रकार से आएगा, स्मॉल r का स्क्वायर R1 माइनस R2 और R1 R2 R1 माइनस R2, ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया। तो R स्क्वायर बराबर R1 R2 यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल अंडर रूट R1 R2।